मेरे सतगुरु हर वेले मिलिया करो, कोई गल सुनानी हुंदी है। दर्शन दे प्यासे नैना दी, असा प्यास बुझानी हुंदी है। मेरे सतगुर हर वेले मिलिया करो, कोई गल सुनानी हुंदी है। दर्शन दे प्यासे नैना दी, असा प्यास बुझानी हुंदी है। मेरे सतगुर हर वेले मिलिया करो, कोई अर्ज सुनानी हुंदी है। दर्शन दे प्यासे नैना दी, असा प्यास बुझानी हुंदी है। परीक्षित को भागवत रस देने लगे देवता लोग आए हैं। परीक्षित के साथ सौदा हुआ है, स्वर्ग का अमृत पियो और बदले में भागवत रूपी अमृत पियो। लेकिन परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे केवल कृष्ण की चाहना है, मैं केवल भागवत रूपी अमृत ही चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग के अमृत से कोई प्रयोजन नहीं है। और तब सुखदेव जी ने देवताओं को डांट लगाकर भगा दिया कि तुम लोग सौदा करने के लिए आए हो, ये अमृत लो और बदले में ये दो, ये व्यापार है, ये सौदा है। तुम केवल आओ और बैठ जाओ, मैं तुम्हें रस प्रदान करूंगा। ध्यान रखना, भागवत के अधिकारी देवता भी नहीं बने यहाँ पर, देवताओं को भी सभा से निकाल दिया गया, क्योंकि जिसके मन में कृष्ण की चाहना नहीं है वो कृष्ण कथा का अधिकारी नहीं है, वो भागवत का अधिकारी नहीं है। और तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये अमृत पिला रहे हैं। सप्ताह श्रवण की जो विधि प्रारंभ हुई है वो संत कुमारों की कृपा हुई। कहते एक बार नारद जी महाराज पूरे तीर्थों का भ्रमण करते करते बद्रिका धाम में गए, और आज से 5100 वर्ष पुरानी बात है ये, 5100 साल पीछे चले जरा। और कहते पूरे तीर्थों का भ्रमण करते करते नारद जी महाराज अंत में गए बद्रिका धाम, लेकिन कुछ चिंतित है, चेहरे पर चिंता है, मुख उदास है, थोड़ी हीन भावना मन पर है। और बद्रिका धाम में मुलाकात हुई है संत कुमारों से। भगवान नारायण के पहले अवतार संत कुमार, 4 भाई, जो सबके पूर्वज हैं, सबके बुजुर्ग हैं, लेकिन आयु केवल 5 वर्ष की बनी रहती है, इससे ज्यादा दिखते नहीं है। और सदा कार्य क्या है? सदा साधना करना, कृष्ण कथा कहना, कृष्ण कथा सुनना। कोई मिल जाए तो चारों भाई कथा सुनने लगते हैं, कोई ना मिले तो 3 श्रोता बन जाते हैं और 1 वक्ता बनकर कथा को कहता है। और आज उसी बद्री धाम में नारद जी महाराज आए हैं, प्रभु का गुणगान करते करते, लेकिन चेहरा कुछ उदास है, उदासी है। और संत कुमार ने नारद जी को देखकर पूछा है, नारद जी आप उदास, चेहरे पर चिंता। और तब नारद जी ने अपनी चर्या बताई है। बाबा मैं क्या बताऊं, मैं पूरे भारत के तीर्थों का सेवन करके आ रहा हूं, पूरे भारत के तीर्थों का। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम
मैं पूरे भारत की अलग अलग तीर्थों पर गया हूँ। हरिद्वार में गया, रामेश्वर भगवान का मैंने दर्शन किया, श्रीनाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथ का दर्शन किया, द्वारिका जी में गया, अलग तीर्थों पर गया। लेकिन आज जो मैंने भारत में देखा है, मन चिंतित हो गया। अब विचार कर, 5100 साल पहले की घटना है ये, जब नारद जी बद्रिका धाम में संत कुमारों से कह रहे हैं अपने मन की बात कि मैं पूरे तीर्थों में भ्रमण करके आया हूं, लेकिन आज मुझे तीर्थों की वो महत्ता कहीं खत्म होती नजर आ रही है, वो साधना कहीं लुप्त हो गई, वो लोगों का प्रेम कहीं नहीं रहा है, वो लोगों के भीतर में वो बैर विरोध बढ़ रहा है। सत्यम नास्ति दया दानम विद्यत ना विद्यते, कहीं लोगों के मन में वो सत्य नहीं रहा। भारत जिसका आधार सत्य है, जिसका मूल आधार प्रेम है, लेकिन आज मुझे प्रेम नजर नहीं आया, आज मुझे पखंड नजर आए, आज मुझे आडंबर नजर आए, आज लोगों के मन में दया नहीं नजर आई। आज लोग अपना भरण पोषण करने के लिए जहां तक झूठ हो सके तो झूठ बोल रहे हैं, जहां तक पखंड का सहारा लेना पड़े वो पखंड कर रहे हैं। ये वही धरा है जहां पर राम जैसे पुत्र हुए हैं जो माता पिता के लिए 14 वर्ष की यात्रा करते वन की, वन वन भटकते हैं नंगे पग। लेकिन आज जो मैंने देखा है, आज राम जैसे पुत्र नहीं रहे, बल्कि आज तो माता पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये वही धरा है जहां भरत लखन जैसे भाई हैं जो भाई के लिए सब कुछ लुटा देते हैं, धन दौलत का परित्याग कर देते हैं, साम्राज्य को ठोकर मार देते हैं। लेकिन आज यही धरा जहां पर छोटे छोटे जमीन के टुकड़े के लिए कुछ धन की इच्छा रखने वाले लोभी अपने भाई का कत्ल करते तक नहीं तैयार है। चोरी डकैती, दया दानम न विद्यते, दान की महत्ता चली गई है। लोग दान भी दे रहे हैं तो केवल अपने नाम के लिए, अपनी शोभा के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। इसलिए भारत जिसका मूल आधार ये दया है, ये प्रेम है, नहीं रहा। आप विचार करो, 5100 साल पहले नारद जी ने ऐसा क्या देखा कि इतना घबरा गए, और आज वर्तमान समय की परिस्थिति क्या है। तभी तो देव भी लुप्त हो जाते हैं, घबरा जाते हैं परिस्थितियां देखकर कई बार। तभी तो नारद जी नजर नहीं आ रहे। कारण क्या है? जो 5100 साल पहले कुछ घटना को देखकर जिसका मन दुखी हो गया, व्यथित हो गया, विक्षेपता उत्पन्न हो गई, और आज के इस समय के भीतर में उनकी क्या दशा होती होगी, विचार करो। कुछ चोरी देखी होगी, कुछ डकैती देखी होगी, किसी का कुछ एक आध कत्ल देख लिया होगा नारद जी ने, कहीं कुछ झगड़ा देख लिया होगा, लेकिन फिर भी दुखी हो गए। क्यों? किस लिए? क्योंकि ये भारत है, और भारत प्रेम सिखाता है, भारत दया मन में प्रकट करता है। भारत की मूल संस्कृति प्रेम की संस्कृति है। भारत की मूल संस्कृति परम आनंद की संस्कृति है। लेकिन आज आनंद लुप्त हो रहा है, आज वो दया, आज वो दान खत्म हो रहे हैं। वो परिस्थितियां कहां से पैदा हुई, विचार करें जरा। नारद जी का ये सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है। कहते महात्मा गांधी ने अपने जीवन में 2 बार सत्यवादी हरिश्चंद्र का थिएटर देखा था। जैसे रामलीला का मंचन होता है ना, ऐसे प्ले हुआ करते थे सत्यवादी हरिश्चंद्र, जिसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पूरी कथा। और महात्मा गांधी ने देखा 2 बार, और 2 बार देखने के बाद कहते गांधी निर्णय करते, संकल्प करते हैं कि मैं जीवन भर सच बोलूंगा, मैं जीवन भर सत्य की राह पर चलूंगा। आप हृदय से विचार करो, जब महात्मा गांधी केवल 2 बार सत्यवादी हरिश्चंद्र का थिएटर देखने के बाद ये संकल्प करते हैं, ये संकल्प करते हैं कि मैं जीवन भर सच बोलूंगा, तो आज का बच्चा जो टेलीविजन पर हजारों कत्ल के केस देख रहा है, हजारों रेप के केस देख रहा है, हजारों चोरी डकैती देख रहा है, हजारों सुसाइड के केस देख रहा है, उन बच्चों के मन पर कैसा असर होता होगा। ये भारत की धरा जहां पर भले जीवन में कितना कष्ट न आता हो, कितने दुख कष्ट घेर लेते हैं, लेकिन इंसान डामाडोल नहीं हुए। यहां पर कभी किसी के मन में आत्महत्या का विचार नहीं आया, लेकिन आज 4-4, 5-5 वर्ष के बच्चे भी आत्महत्या कर लेते हैं।
उनके मन में भी कई बार आप घटना सुनते होंगे, केवल 10 रुपए के लिए कत्ल कर दिया। कहां से आई? विचार करो, ये भावना कहां से आती है? कौन दे रहा है ये भावना? कहीं कुछ छूट गया, कहीं कुछ रह गया। ये वही भारत की तरह है जहां पर दादा दादी नाना नानी की गोदी में बैठकर बच्चे कहानियां सुनते थे। कहां चली गई वो? जिस वक्त वो गोदी में बिठाकर अपने बच्चों को ईश्वरीय विज्ञान प्रदान करते हैं, ईश्वर की कुछ चर्चा करते हैं, सदगुरु की कुछ वाणी सिखाते हैं, रामकृष्ण की कुछ कहानियां सुनाते हैं, पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं, तो उन बच्चों के मन का विकास होता है। वो सीधी राह पर चलते हैं, संस्कार के भीतर प्रकट होते हैं। लेकिन वो संस्कार कहां लुप्त हो गए? कहां गए? थोड़ा नारद के सूत्र को पकड़ लेना। नारद कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि नारद परम सदगुरु हैं, परम सदगुरु। एक नारद ही है जो एक पल में यहां है और दूसरे पल में वैकुंठ में चले जाते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये परम सदगुरु का चिन्ह है, जो एक पल में जगत के साथ है और दूसरे पल में कृष्ण के पास है। थोड़ा ध्यान देना, सदगुरु बिल्कुल ऐसा ही होता है जिसका एक हाथ तुम्हारे साथ है और दूसरा हाथ जगदीश्वर के हाथ में है, कृष्ण के हाथ में है। कई बार सदगुरु का जब तुम ये हाथ देखते हो, कई बार जब तुम सदगुरु के इस हाथ को पकड़ते हो, उसको देखते हो, तो उसको देखकर लगता है, जब उसकी 2 आंखें देखते हो और विचार करते हो मेरे जैसी तो आंखें हैं सदगुरु की भी, उसके हाथ देखते तो कल्पना करते मेरे जैसे ही हाथ है, मेरे जैसे ही बोलता है, मेरे जैसा ही चलता है, मेरे जैसे विचार शक्ति है, मेरे जैसे खाता पीता है, सब कुछ मेरे जैसा ही तो है। और फिर तुम निर्णय कर लेते हो एक दिन कि ये सदगुरु मेरे जैसा ही है। ये निर्णय कर लेते हो कि सदगुरु मेरे जैसा ही है। और जिस दिन तुम सदगुरु को देखकर ये विचार मन में लेकर आते हो कि सदगुरु मेरे जैसा है, समझना तुम अपने जीवन में सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने अभी सदगुरु का ये हाथ देखा है जो तुम्हारे हाथ में है, अभी ये नहीं देखा जो कृष्ण के हाथ में है। और जिस दिन इस हाथ को देख गए, समझ जाओगे सदगुरु तुम्हारे जैसा नहीं बल्कि तुमसे कुछ आगे है, वो तुम्हारा भविष्य है। सदगुरु वो धारणा है जो अभी तुम हुए नहीं हो, जो कुछ आगे है, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसा पॉजिटिवनेस जो अभी तुम में आया नहीं है, जो वाइब्रेशंस अभी तुम्हें, वो तुम्हारे केंद्र में जुड़ी नहीं है, जो अभी वो सामने वाले में आ गए, जो उस सदगुरु में है। ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शेष दये गुरु जी मिले ते भी सस्ता जान। ये सदगुरु की महिमा है। नारद परम सदगुरु है, सूत्र प्रदान कर रहे हैं। और नारद जी ने भक्ति सूत्रों में 84 भक्ति सूत्र दिए हैं, भक्ति के सूत्र हैं ये, ताकि ये हिंसवाद नाटकाएं, ये जितने प्रकार के अपराध है ना हो पाए। नारद भक्ति की यात्रा करना सिखा देते हैं। नारद परम सदगुरु के रूप में एक जीव को परमात्मा की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसा कौन सा साधन हो जिसके द्वारा जीव इन हिंसात्मक परिस्थितियों से बचकर केवल कृष्ण का हो जाए, केवल गोविंद का हो जाए। और आज वही नारद दास अपनी चर्चा बता रहे हैं। बाबा ये समय देखा, तीर्थों की महत्ता नहीं रही। ध्यान रखिए, तीर्थ की महत्ता क्या है? तीर्थ महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहां पर किसी संत के, किसी सदगुरु के, किसी अवतार ने वहां पर कुछ लीला की होगी, उनके पग वहां पर आए होंगे, उनकी कुछ पॉजिटिव एनर्जी उस क्षेत्र में होगी, उनका कुछ आनंद का जो स्पिरिचुअल, वो डिवाइन एनर्जी जो है उस क्षेत्र में होगी। उसकी महत्ता उस एनर्जी से है। तीर्थ भ्रमण करने के लिए नहीं है, तीर्थ किसी सैर करने के लिए नहीं है, तीर्थ घूमने फिरने के लिए नहीं हुआ करते। तीर्थ तो केवल आनंद लेने के लिए है। आप तीर्थों में जाओ, वहां कुछ देर बैठा करो। हरिद्वार में गए, माँ गंगा के किनारे बैठ जाओ, कुछ देर बैठना, माँ गंगा जी की लहरों को देखना, उसका अनुभव करना, आपको दिव्यतम आनंद आएगा। कोई वृंदावन में जाओ तो घूमने के लिए मत जाना। जो लोग केवल घूमने के लिए जाते हैं, उन्हें अच्छी बिल्डिंग नजर आ जाती होगी, उन्हें कुछ अच्छी इमारतें नजर आती होंगी, उन्हें कुछ अच्छे मंदिर नजर आते होंगे,
लेकिन वृंदावन बिहारी नजर नहीं आते होंगे। अगर बांके बिहारी का दर्शन करना है तो जरा भाव से जाना, क्योंकि वृंदावन के हर रज कण में बांके बिहारी जी हैं। किसी द्वापर में प्रभु प्रकट नहीं हुआ, ध्यान रखना, किसी और युग में नहीं। वृंदावन बिहारी ठाकुर जी की नित्य स्थली है, नित्य स्थली। ध्यान दें, अक्सर मैं कहता हूं जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों के राजा प्रयागराज है, और जितने तीर्थ हैं उन सबके गुरु कौन है? पुष्कर जी। राजा कौन है? प्रयागराज, और गुरु कौन है? पुष्कर जी। और जितनी भी लोग हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, कर देते हैं, तो जितने तीर्थ हैं वो प्रयागराज को कर देने के लिए जाते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं जाता। और एक दिन प्रयागराज आए, कहां पर? वृंदावन में ठाकुर जी के पास, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के शरण में। हे गोविंद, अखियां भरी हुई है, ठाकुर जी आपने ही कृपा करके मुझे राजा बनाया, सब तीर्थों का राजा बनाया है, और प्रभु आपने इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, और आप ही तिरस्कार करवा रहे हैं, क्यों? कृष्ण मुस्कुराए, हे प्रयागराज क्या हुआ? और प्रयागराज ने कहा, ठाकुर जी देखिए ना, जितने भी तीर्थ हैं वो सब मुझे कर देने के लिए आते हैं, ये मेरा सम्मान है, मुझे कर देने के लिए आते हैं, लेकिन कभी भी आपका वृंदावन नहीं आया, क्यों? और जब इतना कहा तो ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। ए प्रयागराज सुनिए, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। श्रीधाम वृंदावन हमारी निज स्थली है, और वहां के राजा तो हम खुद ही हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय। वृंदावन प्रभु की निज स्थली है, जहां ये लीला नित्य है। नित्य समझते हो? जो कभी खत्म नहीं होती। आज भी तुम जाओ वृंदावन में, निधिवन में, सेवा कुंज में, वो यमुना के पुलीन पर आज भी ठाकुर बांके बिहारी अपने ग्वाल बालों के साथ गैया चादर करते तुम्हें दिख जाएंगे। लेकिन भाव लेकर जाना, मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, बस मोहनी रूप निहारा करो। ऐसी चाहना केवल कृष्ण की हो। कृष्ण की चाहना लेकर वृंदावन जाओगे तो क्यों बिहारी जी दर्शन नहीं देंगे? क्यों गोविंद दर्शन नहीं देंगे? निधिवन में नित्य प्रति। और ध्यान रखना, वृंदावन के तो वृक्ष भी साधारण नहीं है, कोई दिव्यतम आत्माएं वृक्षों के रूप में वृंदावन में पधारी, कोई दिव्यतम संत केवल ठाकुर जी का वो पाद स्पर्श करने के लिए, ठाकुर जी के चरणों की रज लेने के लिए अनेकों अनेक संत श्रीधाम वृंदावन के वृक्ष बनकर प्रकट हो गए। क्यों? कि जिस वक्त हमारे वृंदावन बिहारी पुष्पों का श्रृंगार करके, वेणु को अधन पर रखकर ग्वाल बालों के संग में जब वृंदावन की कुंजों से गुजरा करें, हम झुक झुक कर प्रभु का पाद प्रक्षालन किया करें। बोली श्री वृंदावन बिहारी की जय। नित्य लीला है, जहां की हर लता पता गोपिका है, साधारण नहीं है। ये निधिवन के जो छोटे छोटे वृक्ष लता पता है ना, हर लता हर पता गोपिका है। यहां का हर रजकन श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से भरा हुआ है। लेकिन वैसा भाव लेकर जाओ ना, घूमने के लिए नहीं, वृंदावन घूमने के लिए नहीं है, शिमला घूमने के लिए होगा, कहीं हिल स्टेशन घूमने के लिए है, मसूरी जाओ घूमने के लिए, लेकिन वृंदावन नहीं। वृंदावन जब जाओ तो भाव लेकर केवल कृष्ण को दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी का प्रेम रस लेने के लिए। निधिवन में सेवा कुंज का दर्शन करो। कभी 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 बस यूं ही चले जाना, कभी एक रात बिताना यमुना के किनारे, कभी कभी सेवा कुंज के द्वार पर जाना, रात को थोड़ा भटकना, कभी वृंदावन की गलियों में रात को थोड़ा भटक लेना। किसके लिए? केवल कृष्ण के लिए। एक ना एक दिन प्रभु आ जाएंगे। निधिवन में हर रोज रात को रास होती है। दिमाग वालों की बात नहीं कर रहा हूं, दिल वाले समझ पाएंगे, आत्मा वाले समझ पाएंगे। एक बार सदगुरु महाराज प्रतिदिन चर्चा किया करते थे कि वृंदावन में निधिवन में सेवा कुंज में रात को ठाकुर जी प्रकट होते हैं, जितनी लता पता है वो सब गोपिका बन जाती हैं,
और फिर रास होती है। एक व्यक्ति हर रोज सुनता है चर्चा और मन में प्रश्न उठता है, आप भी कई लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा, क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या आज भी नित्य है? क्या आज भी बिहारी जी वही लीला करते हैं? कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है। तो उठा, क्या ऐसा होता है? और कई कई ऐसे दिव्यतम उदाहरण हैं जिन्होंने छिपकर वृंदावन के निधिवन में प्रवेश किया और फिर वो दिव्यतम नजारा देखा, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाए, या तो पागल हो गए, माने वो अवस्था आ गई, कुछ कहने के लायक नहीं रहे, या फिर सदा सदा के लिए प्रभु के गोलोक धाम में चले गए। एक व्यक्ति हर रोज सुनता है कि ठाकुर जी लीला दिखाते हैं, प्रतिदिन नित्य रास होती है, गोपिकाओं के संग में, प्रभु के मंडल में, प्रभु के निकुंज में, सेवा कुंज में, निधिवन में। और एक दिन छिपते छिपाते कहीं छिप गया। यूं तो रात के वक्त में गोस्वामी जी पूरे निधिवन को देखते हैं कि बाहर कोई रुक तो नहीं गया, लेकिन एक दिन बस प्रभु कृपा कुछ हो गई होगी, रुक गया। और आज आंखें भरी हुई है, कहीं कहीं मन में भ्रम भी है, क्या खबर सच है कि झूठ है, क्या पता ठाकुर जी आते भी हैं कि नहीं आते, कौन जाने। किसको क्या खबर भी आते भी कि नहीं आते, क्योंकि दिमाग है अभी सोच रहा है, अभी दिल की यात्रा नहीं की पूरी तरह से, लेकिन कहीं कहीं दिल कह रहा है, आत्मा कह रही है, कुछ विश्वास कह रहा है, कुछ श्रद्धा कह रही है, गोविंद आएंगे, ठाकुर जी का दर्शन होगा। लेकिन कहीं कहीं दिमाग बीच में आ जाता है, पता नहीं सच है कि झूठ है, देख लेंगे। और आज की रात्रि निधिवन में रुका हुआ है, सारी रात बीत गई, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं हुआ। फिर सोचा हो सकता है प्रभु की कृपा ना हुई हो। फिर एक दिन प्रयत्न किया, फिर रुका, दूसरे दिन रुका, लेकिन आज की रात्रि भी कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया, कोई लीला का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, ना ठाकुर आए, ना गोपिकाएं आई, ना किशोरी जी की कृपा हुई। लेकिन विश्वास बना रहा, श्रद्धा कहीं बनी रही। फिर हुआ, गुरुदेव कह रहे हैं तो सच होगा, अभी मेरा समर्थन नहीं हुआ होगा। तीसरी रात्रि आ गई और तीसरी रात्रि धीरे धीरे समय बीतने लगा, अर्धरात्रि आ गई, अखियां भरी हुई हैं कृष्ण की याद में। हे ठाकुर जी, सदगुरु कहते हैं तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप आते होंगे, लेकिन मुझ में ही कोई समर्थन नहीं होगा आपकी कृपा पाने का, लेकिन जब कृपा करो, हे गोविंद कृपा करो। बैठा है, अर्धरात्रि हो गई, रात्रि बीत रही है, और अचानक क्या हुआ, और उसी वक्त हमारे प्रिया प्रीतम श्री निधिवन में प्रवेश कर रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिया प्रीतम जी आ रहे हैं, राधा रानी जी और संग में हमारे गोपाल। और चलते चलते अचानक प्रिया जी ने कहा, हे प्रीतम, हे गोविंद, मुझे यूं प्रतीत हो रहा है कि जैसे आज हमारे निधिवन में कोई बाहर से आया है, क्योंकि उसकी कोई गंध आ रही है, मुझे छू रही है। इसलिए प्रीतम कृपा करें, जो भी आया है उसे यहाँ से भेज दीजिए, क्योंकि अब हमारी दिव्यतम रास की तैयारी है, अब सब गोपिकाएं प्रकट होगी, फिर हमारे आनंद में विक्षिप्तता ना हो, उसको भेज दीजिए। और जब इतना कहा तो प्रीतम मुस्कुराए, ए प्रिया जी, किशोरी जी, जिस व्यक्ति की गंध ने आपको स्पर्श कर लिया हो, अब वो सुधार नहीं रहा, बल्कि वो भी आपकी लीला का पात्र हो गया है। अब कृपा करके उसको भी अपने रास में प्रवेश करवाइए और उसको भी दिव्यतम आनंद दीजिए। और जैसे ही किशोरी जी ने सुना, कृपा की है, और उसी वक्त ललिता जी गई हैं और जाकर सामने छिपे हुए उस व्यक्ति को जाकर जैसे स्पर्श किया, सखीर के रूप में परिणत कर दिया है, गोपिका बन गया। और उसी वक्त दिव्यतम रास मंडल तैयार हुआ है और आनंद कंद भगवान प्रिया प्रीतम के संग में उसने दिव्यतम रास का आनंद लिया है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, तू श्याम से मिला दे, घनश्याम राधे राधे, तू
श्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। राधे राधे तू श्याम से मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम 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 राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम 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 राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जब किशोरी जी कृपा करते हैं, वो कृपा करेंगे क्योंकि वृंदावन प्रभु की प्रेम धरा है। ध्यान रखिए, वेद जिस परमात्मा की चर्चा करता है, शास्त्र जिस ब्रह्म की चर्चा करता है, उसे पाना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े नियम है, पुगा नहीं सकोगे। समाधि लगाओ, यम नियम प्रत्याहार, प्राणायाम करो, धारणा करो, फिर कहीं पहुंचो ना पहुंचो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अक्सर लोग हार जाते हैं। इसलिए वेद के ब्रह्म को पाना, वेद के परमात्मा को पाना सरल नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत के ब्रह्म को पाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। क्योंकि ये वृंदावन बिहारी बड़ा प्रेममय है, बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक में दूसरो नाही। जो तीन छोड़ते टेढ़ो दिखे, जिसकी हर अदा टेढ़ी है, बांके बिहारी। जिसके ग्वाल बाल सब टेढ़े हैं, जिसके लक्षण टेढ़े हैं, और जिसको यारी भी टेढ़े की पसंद है, और जो केवल तुम्हारे शब्दों से नहीं, स्तुतियों से नहीं, तुम्हारी आराधना वंदना अर्चना जहां छूट जाती है, बस केवल प्रेम हो जाता है। और जहां तुमने प्रेम के कुछ भाव से दो दृगबिंदु तुम्हारी आंखों से निकले नहीं, और वृंदावन बिहारी की कृपा तुम पर हुई नहीं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए नंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और नारद जी उन्हीं भक्ति सूत्रों की चर्चा करते हैं। नारद जी के 84 भक्ति सूत्र है, एक से बढ़कर एक, और उनमें 17वां सूत्र है, बड़ा छोटा सा है, लेकिन पकड़ लेना। और 17वां सूत्र क्या है? तन्मया। बस इतना सही है, तन्मया। नारद कहते हैं तुम तन्मय हो जाओ। तन्मय माने उस प्रभु के साथ इतने मिल जाओ, इतना रस में विलीन हो जाओ कि तुम ही कृष्ण हो जाओ। इतने तन्मय हो जाओ, गोपिकाओं की तरह, पूरी खुद ही रंगी गई, जो खुद कहती हैं हरी ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। और श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर ना ही जाऊंगी। बस ऐसा भाव कि एक बार जब बैठ गए तो उस प्रभु की प्रीतम की याद में तन्मया, केवल इतना शब्द न रखना, तन्मया। नारद सूत्र दे रहे हैं तुम इतने तन्मय हो जाओ, इतने डूब जाओ, गोपी बन जाओ, फिर सब उपलब्धियां तुम्हारे पास है। इनसे इनको ही मांगो, ये मिले तो सब संसार मिला।
जिसको कृष्ण मिल गए, बस प्रार्थना इतनी किया करो, हे गोविंद कृपा इतनी करो, बस आप ही मेरे जीवन में आ जाओ, कुछ और नहीं चाहिए। जिसके अंग संग कृष्ण है, कृष्ण भावना में भावित हो जाना, कृष्ण भावना में डूबकर कीर्तन किया करो, कृष्ण कृष्ण हर वक्त स्मरण किया करो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हर वक्त हर पल कृष्ण उठते बैठते सोते जागते। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भक्ति योग में कि अर्जुन, जो भक्त मेरी याद में उठता है, मेरा स्मरण करके नेत्रों को खोलता है, मेरा ही स्मरण करते करते स्नान करता है, मेरी याद में भोजन बनाता है, मेरी याद में भोजन को परोसता है, जो घर की झाड़ू पुहार भी मेरे लिए ही करता है, जो कुछ भी काम करता है वो मेरे लिए करता है, मेरी याद में, और जिसका सारा दिन मेरी याद में बीतता है, और रात्रि को सोते वक्त भी जो केवल मेरा चिंतन करते करते सोता है, फिर उठता भी मेरी याद में है। माने जिसका हर पल हर क्षण केवल मेरा चिंतन करते करते बीतता है, समझना ये उस भक्त की समाधि की अवस्था है, वो भक्त समाधि में है। इसलिए थोड़ा सूत्र पकड़ना नारद जी का, तन्मय है। नारद कह रहे हैं कि तुम इतने तन्मय हो जाओ कि तुम्हें किसी एक वक्त में उसे याद करना ना पड़े, बल्कि तुम्हारे 24 घंटे का हर पल ही कृष्णमय हो जाए, हर पल ही। तुम उठो तो उसकी याद में, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, अब तो उदो आठों याम हमें श्याम ही सुकाम है। बस हर वक्त हर पल हर क्षण उस श्याम का चिंतन किया करो, कृष्ण का चिंतन किया करो। कल से जब कथा सुनने के लिए आओ, बाकी यात्रा में अपने अपने आसन साथ में लेकर आना हो सके तो, बाकी इच्छा आपकी है, जैसा आप चाहो पंक्ति बताकर बैठा करो। कथा का वक्त हो तो कोई चर्चा नहीं, लेकिन आज यहाँ बहुत अच्छा है, लोग तकरीबन सब उसके आनंद में डूबे हुए हैं। लेकिन कई बार पिछले वाला डिपार्टमेंट कोई चर्चा कर भी लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना ठाकुर जी के दरबार में हो, श्री कृष्ण के सानिध्य में हो, और यहाँ का एक एक क्षण बड़ा कीमती है, एक एक पल बड़ा कीमती है। एक भी पल छूट ना जाए, क्या खबर किस पल में वो कृपा बरसा रहा हो, कौन सा ऐसा पल हो जो तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त हो, कौन सा ऐसा पल हो जो तुम्हें सब कुछ देने के लिए सक्षम हो, और कहीं उस वक्त तुम उसकी कृपा को कहीं छोड़ दो, छूट जाए कहीं। इसे सावधान रहकर कथा सुनना और खोजना इन कुछ घंटों में, इन घंटों में कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण जहां तुम केवल कृष्णमयी हो, जहां तुम्हें जगत की याद भी नहीं रहती, जहां तुम्हें अपने आप की भी खबर नहीं रहती, जहां पर तुम केवल उस कृष्ण के रस को पी रहे हो। उस पल को ढूंढना है तुम्हें, और वो पल मिल जाए तो समझना सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। हर वक्त, यहाँ तो हर वक्त कृपा बरसेगी, हर वक्त ठाकुर का रस बरसेगा। अब आप अपना पात्र चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि 7 दिन बाद खबर मिले पात्र थोड़ा टेढ़ा था, पात्र थोड़ा उल्टा था। चलो मान लो उल्टा भी हो तब भी एक तरीका है भरने का। अब मान लो कोई पात्र उल्टा ही हो, लेकिन फिर बरसात इतनी हो जाए कि जल ही जल हो जाए, तो उल्टा पात्र भी सीधा हो जाता है। इंतजार करना कि क्या खबर इतनी बरसात हो जाए, इतनी कृपा बरस जाए श्याम सुंदर की, अगर उल्टा भी होगा, इच्छा तो उसकी है, हमारी इच्छा नहीं है, ये सब कृपा उसकी है जब वो चाहता है। और ध्यान रखिए, भागवत तुम्हें, श्री रामचंद्र डोगरे जी महाराज कहा करते थे अपनी भागवत में कि भागवत तुम्हें रुलाने के लिए है। बड़ा अच्छा सूत्र है, बड़ा प्यारा, कि भागवत तुम्हें रुलाने के लिए है। क्यों? क्योंकि भागवत सुनते 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 तुम्हें जागृति आती है। बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। तुम्हें जागृति मिल रही है, तुम समझ गए जिस संसार को तुम अपना समझकर बैठे हो मिथ्या है, इससे संपर्क इस शरीर का है, मेरा नहीं। ये भाई, ये बंधु, ये सखा, ये माता पिता, पति पत्नी, इस शरीर के हैं, मेरे नहीं।
क्योंकि कितने अनंत जन्म बिछड़ गए, शरीर बदलता रहा, और जब जो शरीर बदलता रहा, नया नाम होता रहा, नया पता हो गया, और नए संबंध हो गए, नई माँ, नया पिता, नया भाई, नई पति, नई पत्नी, और पिछला भूल गया। फिर नया शरीर निर्माण हुआ, फिर नई याद आई, पिछली भूल गई। लेकिन भागवत सुनते सुनते बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। फिर जीव में जागृति पैदा होती है, फिर वो रोता है, फिर आंखें बरसती हैं। और ध्यान रखना, जितना कृष्ण के सामने बैठकर तुम कृष्ण के लिए रो दोगे, इस जगत के लिए कभी रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये पक्का है। उसके चिंतन में, उसका चिंतन करते करते जागृति भीतर हो जाए। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पत यार क्या कीजे। बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। हे गोविंद, हे कृपालु, उसकी शरण में बैठकर कुछ चिंतन करना। कितने जन्म बीत गए, मैंने जगत को याद किया, जगत के लिए रोया, जगत के रिश्ते नातों के लिए रोया, इन सुविधाओं के लिए आंसू बहाए, लेकिन कभी एक पल भी नहीं आया कि अश्रुधारा हे प्रीतम तेरे लिए बही हो। और फिर कहते भागवत सुनते सुनते जीव को वो जागृति पैदा होती है, वो अंदर चेतना जागृत होती है, और फिर वो आंसू बहते हैं उस प्यारे के लिए, उस प्रीतम के लिए। बस भागवत वही रुलाने के लिए है। और भागवत सुनते सुनते समझ लेना, अगर एक बार भी तुम्हारी अखियों में आंसू नहीं आए तो भागवत का रस तुम ले नहीं रहे हो, भागवत या तो तुम्हें लग नहीं रही, पक्का है। अगर तुम भागवत सुनते हो, क्योंकि भागवत का पहला शब्द क्या है, ध्यान रखना, भ। भागवत 4 शब्दों से बनी है, भ ग व त। थोड़ा समझना, भ माने भाव, जो आप में भाव की सृजना करती है। भाव की सृजना माने, भाव में क्या होता है, जैसे मान लो पूरा शरीर है, अब पूरे शरीर लिक्विड से बनकर बना है, सेल में लिक्विड है, माने जल से बनकर बना है, मैक्सिमम परसेंटेज जल की है, जल योगी की है पूरे शरीर में। लेकिन मान लो पूरे शरीर पर कहीं भी चोट लगे तो बाहर जल तो नहीं आता, बाहर क्या आता है, खून आएगा, ब्लड आएगा। जबकि पूरे शरीर में सबसे ज्यादा परसेंटेज जल की है, लेकिन बाहर क्या निकलता है, रक्त। और दिल में सबसे ज्यादा क्या है, रक्त है, क्योंकि दिल पंपिंग करता है, गंदा ब्लड दिल में जाता है, वो पंपिंग करके शुद्ध करके पूरे शरीर में भेजता है। पूरे दिल में क्या है, सबसे ज्यादा रक्त है। पूरे शरीर में क्या है, जल ज्यादा है, लेकिन कहीं भी चोट लगे तो बाहर क्या आएगा, खून बाहर आएगा। दिल में सबसे ज्यादा क्या है, खून है, रक्त है, ब्लड है। लेकिन अगर दिल को कोई चोट लगे, कुछ भी लग जाए, धक्का लगे दिल को, तो आंखों से आंसू आते हैं, फिर खून नहीं बाहर आता। शरीर में जल ज्यादा है, चोट लगे तो रक्त आएगा। दिल में रक्त ज्यादा है, लेकिन चोट लगे तो अखियां बरसती हैं। बस भागवत यही करती है, भागवत सुनते सुनते वो तुम्हारे दिल पर ऐसा क्रमण करती है कि तुम भागवत सुनते रहोगे और अखियां बरसती रहेंगी, अखियां बरसती रहेंगी। बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, ए जन्म तुम्हारे लिखे। वो वाणी तुम्हें कोई भीतर से आत्मा से जागृत कर रही है। याद वो जो कभी भूल गए, फिर गोपिका की तरह हाथ जोड़ लेते हो, हे गोविंद, हे कृपालु, हे दयालु, हे दयानिधि, हे मधुसूदना, हे मुरली मनोहर। अनंत जन्म बीत गए, लेकिन कामनाएं खत्म नहीं हुई, मेरे मन की वासनाएं शांत नहीं हुई। मेरा मन जिस शांति को खोज रहा है, जन्म जन्म से मिल नहीं पाई। लेकिन अब मुझे समझ आ गई, अब मैं समझ गई गोविंद, ये शांति जगत में नहीं मिलेगी, ये तेरे पास ही मिलेगी, ये तेरी कृपा से मिलेगी। ये जन्म जन्म की कामनाएं शांत कब होंगी, जब वृंदावन बिहारी से मुलाकात हो जाएगी, जब उस श्याम सुंदर से तुम एक हो जाओगे, फिर मन भी शांत होगा, मन में आनंद प्रकट होगा, और फिर परम शांति, परमानंद।
इसलिए 7 दिन ये भाव की सृजना, भ से भाव, और भाव में क्या होता है, आंसू बहते हैं। जो व्यक्ति बड़ा इमोशनल हो वो क्या करेगा, छोटी छोटी बात पर रोने लगता है। जो व्यक्ति बहुत भावना में होता है वो छोटी छोटी बात हो तो रोने लगता है, जिसमें भावना होगी। और जैसी भाव आया, और अगर भाव कहीं कृष्ण के लिए आ जाए, भाव अगर ठाकुर जी के लिए आ जाए, इसलिए संतों ने कहा भागवत सुनते सुनते अखियां बरस जाए। भक्तमाल में एक कथा आती है, गदाधर बाबूजी महाराज कहते, गदाधर जी जब भागवत कथा कहा करते थे तो अक्सर यही बात कहा करते कि जब जब तुम भागवत सुनो अखियां जरूर बरसे, कम से कम भी 7 दिनों में एक बार तो लगे। अखियां बरसने का अर्थ यही है कि भागवत भीतर जा रही है, भागवत का रस तुम ले रहे हो, पी रहे हो भागवत को तुम। गदाधर जी हमेशा कहा करते थे कि भागवत सुनते सुनते अखियां बरस जाए, और कहते इतनी भाव में कथा कहते कि खुद भी रोने लगते, और जितने भक्तवृंद कथा सुनते आंसू बहते रहते। लेकिन कहते जिस मठाधीश ने कथा करवाई उनका आसन पास में लगा होता था, लेकिन उनकी अखियां नहीं बरसी। पूरा भक्त समाज जो बैठा है अखियां बरस रही है। एक दिन बीत गया, 2 दिन, हर रोज यही नजारा, हर रोज ही भाव प्रकट हो जाए। लेकिन मठाधीश भी बैठकर देखते थे कि गदाधर जी महाराज भी रोने लगते हैं, अखियां बरसने लगती हैं, भाव में डूब जाते हैं। जो भक्त बैठे वही भाव में डूब जाते हैं, लेकिन मेरी अखियां नहीं बरस रही। एक दिन बड़ी लज्जा आई, अपने कक्ष में बैठे हैं और विचार करते हैं, ऐसे तो दुनिया वाले भी क्या कहेंगे कि क्या मठाधीश में भक्ति नहीं है, क्या मठाधीश में भाव नहीं है। सब लोग भाव में अश्रु विसर्जन करते हैं, लेकिन मठाधीश का एक आंसू नहीं निकलता। अब विषय लज्जा का हो गया, अब विषय मान सम्मान का हुआ कि जगत क्या कहेगा, ये समाज क्या कहेगा। और फिर एक दिन सोचा कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, और कहते अगले दिन, चौथे दिन मठाधीश जब बैठे तो अपने पास एक पोटली मिर्ची की बांध कर रख ली, लाल मिर्ची रख के पोटली में बांध के रख ली। और देखा जब भक्त प्रवाह हो रहा है, भक्ति प्रवाह हो रहा है, भागवत चल रही है, गदाधर जी महाराज अखियां बंद करके कृष्ण की याद में डूब गए। जितने भक्त बैठे अखियां बरस रही हैं। अब मठाधीश ने मौका देख लिया और धीरे से वो पोटली अखियों पर लगा ली, और जैसे लगाई तो आंसू निकल रहे हैं। अब 5वें दिन भी ऐसे ही हुआ, लेकिन बीच में कोई बैठा था जिसने देख लिया कुछ गड़बड़ है। ये जो मठाधीश बैठे हैं ना, अखियां बरसा रहे हैं, ये सब पखंड है, झूठ मुटका है, ये आडंबर कर रहे हैं। पास में कुछ रखा है मिर्ची का पाउडर, मौका देख के लगा लेते हैं, अखियां बरसाते। और जब सांझ के वक्त में कथा विराम हुई और गदाधर जी महाराज कथा करने के बाद अपने कक्ष में गए, तो वो भक्त में मिलने के लिए गया और जाकर कहे, बाबू महाराज जी एक बात कहूं। बोले क्या? ये जो मठाधीश है ना पखंडी है। बोले क्यों? ऐसी चर्चा नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, जो भक्त है वो चुगली नहीं करता, किसी की दोष दृष्टि नहीं रखता। नहीं बाबा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने मठाधीश को देखा। बोले उसके पास एक मिर्ची की पोटली है, जब आप भाव में डूबने लगते हो, लोग भाव में डूबते हैं, तो वो मिर्ची का पाउडर अखियों पर लगा लेता है और झूठ मुठ के आंसू बहाता है। आप विचार करो, जब गदाधर जी ने सुना तो क्या किया। आंसू निकल गए गदाधर जी के, और गदाधर जी दौड़े दौड़े गए कहां? मठाधीश के कक्ष में, और सीधा जाकर उसके चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। और मठाधीश ने देखा, गदाधर जी महाराज आपको क्या हुआ, आप क्यों अश्रु विसर्जन कर रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं ऐसे? बोले बाबा बस मैंने आज जान लिया, आपकी दया, आपकी महानता, आपकी भक्ति को मैंने देख लिया आज। बोले हुआ क्या? सब बता दिए। मुझे भक्त ने बताया कि जब कथा होती है तो आप अपनी आंखों पर मिर्ची का वो पोटली वाला पाउडर लगाकर आंसू बहाते हो। बस आपके श्रद्धा के सामने मैं नतमस्तक हो गया। गदाधर जी बहुत रोए, लेकिन मठाधीश को समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरा पखंड प्रकट हो गया तो रो क्यों रहा है। हे गदाधर जी आप बताओ ना। और गदाधर को देखकर कहीं मठाधीश के अब आंसू आए हैं। ए गदाधर जी बताओ ना क्या हुआ, तुम रोते क्यों? ये तो मेरा पखंड था जो उजागर हो गया, लेकिन तुम मेरे चरणों में क्यों गिरे हो, तुम रो क्यों रहे हो?
और तब रोते रोते गदाधर जी ने कहा, बाबा आप जानते हो संत समाज कहता है, भक्त समाज कहता है कि अगर भागवत कथा सुनते सुनते, कृष्ण की कथा सुनते सुनते अगर एक बार भी अखियां ना बरसें, अगर एक बार भी अखियों में अश्रु ना आए, तो ऐसी अखियों को सजा देनी चाहिए। और वो सजा आज आपने अपनी अखियों को दे दी है, यही मेरे गोविंद की कृपा है। बस भाव विसर्जन हो गया। भागवत बड़ी गहरी है, बड़ी गहरी। सच कहूं तो भागवत कोई कहानी नहीं है, भागवत कथा भी नहीं है। भागवत तो साक्षात प्रेम का सागर है जो केवल डूबने के लिए है। यहां बचेगा नहीं कुछ भी। सीधी सी बात करूं तो भागवत में खतरा है। भागवत में बहुत खतरा है, सोच कर आना कल से। यहां बहुत खतरा है। क्यों? जो पहले दिन आता है ना भागवत में, जो तुम हो तुम वो रहोगे नहीं। अगर तुम्हें भागवत लग गई ना, मैं पहले बोल रहा हूं, सोच कर आना कल से। अगर इन 7 दिनों में तुम डूब गए इस सागर में, तो आज जो हो तुम आखिरी दिन नहीं रहोगे। जो तुम हो, लोग पूछते क्या खतरा है? खतरा तो है। अगर एक कोयला कथा सुने और अगर कोयला कथा 7 दिन सुन ले, उस सागर में डूब जाए, तो कोयला कोयला नहीं रहता, बल्कि 7वें दिन हीरा बन जाता है। अगर एक छोटा सा बीज भागवत का रस ले ले, उस सागर में डूब जाए, तो 7वें दिन बीज नहीं रहेगा, बल्कि विराट वृक्ष बन जाएगा। और वही खतरा आपको है। अगर एक इंसान, एक जीव भागवत का रस ले ले, 7 दिन भागवत के रस में डूब जाए, तो 7वें दिन नर नहीं रहेगा, बल्कि तुम ही कृष्ण हो जाओगे, तुम खुद ही नारायण हो जाओगे। खतरा है, क्योंकि जो तुम आज हो नहीं रहोगे। आप विचार करो, जब 3 बजे तुम आए थे और अब मुझे नहीं पता समय क्या हो गया, जो भी है, लेकिन अगर तुम उसमें डूब रहे हो, कुछ और ही हो जाते हो। बहुत खतरा है। हो सकता है कोई पागल हो जाए, हो सकता है दुनिया की काबिल ही ना रहो। खतरा तो है, डूबना है, क्योंकि ये यात्रा डूब जाने की। नानक साहब ने कहा है कि भक्ति की यात्रा तैरने की नहीं होती, भक्ति की यात्रा डूबने की है। यहां तुम्हें डूबना ही सिखाया जाएगा, क्योंकि ज्ञानी तैरते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, तैरने में अपना कुछ है तो है। अब जो मान लो जल में तैर रहा है, वो अपने हाथ मारता है, अपने पांव मारेगा, माने अपना अभी कुछ कर रहा है। लेकिन भक्त क्या करता है? छोड़ देता है। वो डूब रहा है, उसने छोड़ दिया। मेरा मिज में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। वो डूब रहा है, उसका अस्तित्व गया। अब भक्त का अस्तित्व नहीं रहा, उसने अपने आप को प्रीतम के रस में डुबो दिया, इस कदर डुबो दिया कि बचा ही नहीं, कि हर गोपिका कृष्ण हो गई। लाली तेरे लाल की, सब बोलो, लाली तेरे लाल की, तित देखूं तित लाल। और लाली जो देखन में गई, लाली जो देखन में गई, फिर मैं भी हो गई लाल। वो आंखें बंद करके समाधि नहीं लगा रही हैं, खुली आंखों से देख रही हैं। जहां देखती हैं वहीं कृष्ण नजर आते हैं। और नारद उसी सूत्र को दे रहे, तन्मय हो जाओ। तन्मय होकर डूब जाओगे तो कृष्ण की प्राप्ति कर लोगे। यहां से आगे कल की चर्चा करेंगे, जहाँ ठाकुर जी के महात्म्य का जिक्र है, प्रवेश करेंगे। समय क्या है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी
नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी हाथ उठा के बोले मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 देखिए ऐसे नहीं, सब लोग बैठे भाव में हाथ उठाइए और हाथ उठाकर वाणी का साथ दीजिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी हाथ नंद उठा के। लाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 राधा रानी की जय, महारानी की जय। 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 ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। 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 ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय।
राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय। ओ बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। ओ बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय। राधा 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 रानी की जय, महारानी की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आई जो कुछ बोले श्री वृंदावन वन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं रे प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारी शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में बले बले जाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणन को मैं शीश नवाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो।
दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी दिल में बसाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। बार बार तेरो दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मेरे राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलियो गल सरकार की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कोई अपने स्थान से ना उठे, सभी अपने स्थान पे बैठे रहे। अब भजन के बाद शांति पाठ। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी मेरे सतगुर के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी मेरे सतगुर के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी मेरे सतगुर के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी मेरे सतगुर के। आनंद बरस रहा बलिहारी बलिहारी मेरे सतगुर के। सतगुरु के। मैं वारी मेरे सतगुर के। बलिहारी मेरे सतगुर के।